जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। देवी भागवत और मार्कंडे पुराण में वर्णित है कि जब सृष्टि का अस्तित्व शून्य था, चारों ओर केवल अंधकार था, तब एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वही प्रकाश माता कुष्मांडा का स्वरूप था। उनकी हल्की मुस्कान से सूर्य की अनगिनत किरणें उत्पन्न हुई। उसी मुस्कान ने ब्रह्मांड की रचना की। इसी कारण इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। कु का मतलब छोटा, ऊष्मा का मतलब ऊर्जा, अंड का मतलब ब्रह्मांड, अर्थात जिसने अपनी ऊर्जा के छोटे कण से ब्रह्मांड की रचना कर दी। माता कुष्मांडा के 8 हाथों में विभिन्न दिव्य अस्त्र शस्त्र और वर मुद्रा शोभायमान है और वे सिंह पर आरूढ़ हैं। उनकी पूजा करने से भक्त को आयु, आरोग्य, बल और समृद्धि प्राप्त होती है। बहुत पहले की बात है। अश्विन मास का पावन काल था। हिमालय की तराई में बसे कौशल नगर नामक राज्य में राजा सुदर्शन शासन करते थे। राजा धर्मप्रिय, न्यायशिष्ट और प्रजापालक थे। रानी सुमित्रा बड़ी ही गुणवती और पतिव्रता थी। राज्य सुख शांति से भरपूर था, लेकिन एक ही कमी थी। राजा और रानी निसंतान थे। संतानहीन होने के कारण रानी का हृदय प्राय विषाद से भर जाता। महलों की रौनक होते हुए भी उनके हृदय में एक ही रिक्तता बनी रहती। वे दिन रात देवालय में जाकर प्रार्थना करती, हे माँ दुर्गा, हे आदि शक्ति, मेरे जीवन का ये शून्य आप ही भर सकती हैं। एक दिन नगर के ऋषि गालव महर्षि राजमहल में आए। उन्होंने रानी के मुखमंडल पर उदासी देखी। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मुझे जीवन में सब कुछ मिला है, पर संतान सुख से वंचित हूँ। कृपया करके कोई उपाय बताइए। गालव ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, हे रानी, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से प्रारंभ कर आप माता कुष्मांडा की आराधना करें। निर्जल व्रत रखकर माँ के 8 नामों का जप कीजिए। निश्चय ही माता आपकी गोद भरेंगी। रानी ने संकल्प लिया और राजमहल के पास बने उद्यान में कुष्मांडा देवी का एक सुंदर मंदिर निर्मित करवाया। प्रतिदिन वे वहीं जाकर दीप प्रज्वलित करती और ओम कुष्मांडाय नमः मंत्र का जप करने लगी। समय बीतता गया। रानी की तपस्या गहन होती गई। वे दिन रात केवल माता कुष्मांडा के ध्यान में लीन रहती। एक रात रानी ने स्वप्न में देखा, आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। सिंह पर आरूढ़ माता कुष्मांडा प्रकट हुई। उनकी मुस्कान से चारों ओर सूर्य जैसा प्रकाश फैल गया। माता ने कहा, हे पुत्री, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हारी गोद पुत्र रतन से भर जाएगी। ये पुत्र राज्य के धर्म मार्ग पर चलाएगा और प्रजा के दुख को हर लेगा। स्वप्न से जाकर रानी की आंखों में अश्रु थे, पर हृदय अपार आनंद से भर चुका था। उन्होंने राजा को ये स्वप्न सुनाया। राजा ने कहा, देवी अवश्य कृपा करेंगी। अब हमें और दृढ़ विश्वास के साथ उनकी सेवा करनी होगी। कुछ ही महीनों के बाद रानी गर्भवती हुई। पूरे राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई। प्रजा ने इसे माँ कुष्मांडा की कृपा माना। 9 मास बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया विक्रमसेन। पुत्र के जन्म दिवस पर समूचे राज्य में दीप जलाए गए। लोग कहने लगे, ये तो सचमुच माता कुष्मांडा का ही वरदान है। उनकी मुस्कान ने ही हमारे राजा के वंश को पूर्ण किया। राजकुमार विक्रमसेन बड़ा ही तेजस्वी और वीर निकला, लेकिन जीवन हमेशा सरल नहीं होता। जैसे जैसे वे बड़ा हुआ, राज्य के पड़ोसी शत्रु उसकी वीरता से ईर्ष्या करने लगे। एक समय ऐसा आया जब राज्य पर भयंकर संकट आया। चारों ओर अकाल पड़ गया। अन्न और जल की कमी हो गई। प्रजा भूख और भय से पीड़ित होने लगी। राजा सुदर्शन वृद्ध हो चुके थे। अब राज्य की वागडोर युवा विक्रमसेन के हाथों में थी। उसने माता कुष्मांडा की मूर्ति के आगे दीपक जलाकर प्रण किया, हे माँ, आपने मेरी माता को पुत्र रतन का सुख दिया। अब राज्य को संकट से मुक्त करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं प्रजा को बचा सकूं। यहीं से कथा का नया मोड़ शुरू होता है कि कैसे माता कुष्मांडा अपने भक्त की रक्षा करती हैं और अंधकार को दूर कर प्रकाश का मार्ग दिखाती हैं। समय बीता। कौशल नगर राज्य की समृद्धि और शांति पर अचानक ग्रहण लग गया। वर्षा ऋतु में वर्षा नहीं हुई। खेत सूख गए। नदियां और तालाब जलहीन हो गए। फसलें नष्ट हो गई। अन्न का दाना दाना दुर्लभ हो गया। प्रजा दुखी होकर राजा विक्रमसेन के दरबार में आने लगी। महाराज, भूख से हमारे बालक रोते हैं। पशु पक्षी तक तड़प रहे हैं। कृपया कर कोई उपाय कीजिए। राजा का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने दरबारियों और मंत्रियों से विचार विमर्श किया, लेकिन कोई ठोस उपाय सामने नहीं आया।
राजा ने सोचा, जब मेरी माता ने संतान प्राप्ति के लिए देवी कुष्मांडा का व्रत किया तब माता ने कृपा की थी। आज राज्य संकट में है तो मैं भी उसी माता की शरण लूंगा। विक्रमसेन ने दरबारियों से कहा, जब तक ये संकट समाप्त नहीं होता मैं सुख सुविधाओं का त्याग कर दूंगा। मैं अन्न जल का न्यूनतम सेवन कर कठोर तपस्या करूंगा। केवल माँ कुष्मांडा की शरण लूंगा। उन्होंने राजमहल के पास स्थित उसी मंदिर को अपना निवास बनाया जहाँ उनकी माता रानी सुमित्रा पूजा करती थी। दिन रात वे ओम कुष्मांडाय नमः का जप करने लगे। प्रजा ये देखकर प्रभावित हुई और हजारों लोग मंदिर परिसर में आकर दीप जलाने लगे। पूरा राज्य मानो सामूहिक रूप से देवी कुष्मांडा की शरण में आ गया। माता कुष्मांडा भक्तों की तुरंत सुन लेती है, परंतु कभी कभी वे उनकी भक्ति को परखती भी है। एक रात विक्रमसेन को स्वप्न आया। स्वप्न में वो एक गहरे अंधकार में वन में भटक रहे थे। चारों ओर भयाव्य राक्षस थे। वे भूख और प्यास से व्याकुल हो गए। तभी दूर से एक दिव्य ज्योति दिखाई दी। ज्योति से स्वर आया कि हे बालक, क्या तू विपत्ति में भी अडिग रहेगा? क्या तू कठिनाई में भी विश्वास रखेगा? विक्रमसेन ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, माँ, चाहे विपत्ति कितनी भी भयंकर क्यों न हो, मेरा विश्वास कभी डिग नहीं सकता। आप ही मेरी रक्षक हैं, आप ही मेरी माँ है। तभी स्वप्न समाप्त हो गया। अगली सुबह राज्य के लोग आश्चर्यचकित रह गए। रात भर से बादल घिरे हुए थे और प्रातः काल पहली वर्षा की बूंदें धरती पर गिरी। धीरे धीरे झमाझम वर्षा होने लगी। सूखे खेतों ने मानो जीवन का अमृत पी लिया। प्रजा ने आनंद से नृत्य करना शुरू कर दिया। लोग कहने लगे, ये तो राजकुमार की तपस्या और माता कुष्मांडा की कृपा है। माता ने हमारी पुकार सुन ली। लेकिन संकट पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। वर्षा तो हुई, परंतु फसलों को पकने में समय लगने लगा। राज्य के अन्नकोश लगभग खाली थे। भूख अब भी लोगों को तड़पा रही थी। एक दिन मंदिर में दीपक जलाते समय विक्रमसेन को ध्यान की अवस्था में एक दृश्य दिखाई दिया। माता कुष्मांडा उनके सामने प्रकट हुई और मधुर स्वर में कहा, बस वर्षा तो मैंने करा दी, अब आगे का कार्य तुझे करना होगा। जंगल के मध्य सूर्यकुंड नामक एक पवित्र सरोवर है। उसमें दिव्य अन्न उत्पन्न होता है। तू वहाँ जा और अन्न प्रजा में बांट। ये अन्न समाप्त नहीं होगा जब तक प्रजा की आवश्यकता पूरी न हो जाए। राजकुमार जाकर तुरंत कुछ सैनिकों और सेवकों को लेकर सूर्यकुंड की ओर चल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वे सूर्यकुंड पहुँचे। वहाँ का दृश्य अद्भुत था। सरोवर का जल स्वर्णिम आभा से चमक रहा था और उसके किनारे अन्न की बालियां स्वयं उगती जा रही थी। राजकुमार ने जैसे ही हाथ जोड़कर प्रार्थना की, वैसे ही बालियों से दाने गिरने लगे। उन्होंने उन्हें एकत्रित किया और बोरों में भरवा लिया। सैनिकों ने जब ये अन्न उठाया तो देखा कि जितने निकालते जाते उतना ही और प्रकट होता जाता, मानो अन्न का स्रोत अनंत था। राजकुमार पूरे राज्य में ये अन्न लेकर लौटे और प्रजा में बांटना शुरू किया। जिस किसी ने भी उस अन्न को खाया उसका तन मन स्वस्थ हो गया। बीमार लोग भी स्वस्थ हो गए और जिनके हृदय में निराशा थी उसमें भी नई उमंग आ गई। प्रजा गाते हुए कहने लगी, जय हो माता कुष्मांडा की, जय हो हमारे राजकुमार की तपस्या की। राज्य का संकट धीरे धीरे समाप्त हुआ। खेतों में नई फसलें लहलहाने लगी। एक दिन विक्रमसेन मंदिर में ध्यानस्थ थे। उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। उन्होंने प्रार्थना की, माँ, आपने संकट से उबार दिया, पर मैं जानना चाहता हूँ ये शक्ति कहाँ से आती है? ये अनंत अन्न, ये वर्षा का चमत्कार, सब कुछ आपकी मुस्कान से कैसे संभव है? तभी आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। माता कुष्मांडा सिंह पर आरूढ़ होकर प्रकट हुई। उनके 8 हाथों से दिव्य तेज निकल रहा था। माता ने कहा, बस जब सृष्टि नहीं थी तब मैं ही शून्य के भीतर विद्यमान थी। मेरी मुस्कान से ये सृष्टि प्रकट हुई। मैं ही सूर्य की किरणों में ऊर्जा हूँ। भक्त जब मुझे अटूट विश्वास से पुकारते हैं तो मैं उनकी आत्मा में प्रकाश बनकर उतरती हूँ और असंभव को संभव बना देती हूँ। विक्रमसेन नतमस्तक हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे, पर हृदय अपार आनंद से भर गया। कौशल नगर की समृद्धि और जनता की भक्ति देखकर पड़ोसी राज्य का राजा विरोचन ईर्ष्या से भर गया। उसने सोचा, जब इनके राज्य में अकाल पड़ा था तब यह राजकुमार मंदिर में तपस्या कर रहा था, किंतु अब अचानक इनके राज्य में समृद्धि कैसे लौट आई?
निश्चय ही इसके पीछे कोई रहस्य है। अगर मैं इस राज्य पर विजय पालूं, तो न केवल संपत्ति बल्कि ये रहस्य भी मेरे हाथ लगेगा। वे अपनी विशाल सेना लेकर कौशल नगर की सीमाओं पर आ धमका। राजमहल में संदेश आया कि शत्रु ने आक्रमण कर दिया है। राजा सुदर्शन वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने अपने पुत्र विक्रमसेन को आदेश दिया कि हे पुत्र, अब राज्य की रक्षा का दायित्व तुम्हारे हाथों में है। प्रजा को बचाना तुम्हारा धर्म है। विक्रमसेन ने कहा, पिताश्री, ये केवल मेरा नहीं बल्कि माता कुष्मांडा का आदेश है। मैं युद्ध भूमि में जाकर धर्म की रक्षा अवश्य करूंगा। उन्होंने अपनी सेना को एकत्रित किया और माँ की प्रतिमा के सामने शस्त्र पूजन कर आशीर्वाद लिया। अगले दिन भोर होते ही दोनों सेनाएं आमने सामने थी। शंखनाद और नगाड़ों की गूंज से धरती कांप उठी। विक्रमसेन स्वर्णिम कवच पहने, हाथों में धनुष, बाण और तलवार लिए अपने अश्व पर सवार हुए। उन्होंने प्रार्थना की, जय माँ कुष्मांडा, आप ही मुझे शक्ति दे कि मैं धर्म की रक्षा कर सकूं। सेनापति ने आदेश दिया और युद्ध प्रारंभ हो गया। शत्रु सेना विशाल और क्रूर थी। उन्होंने बाणों की वर्षा की। विक्रमसेन ने अपने धनुष से ऐसे प्रत्युत्तर दिए कि शत्रु के अनेक रथ और हाथी वहीं धराशायी हो गए। फिर भी शत्रु अधिक संख्या में थे। धीरे धीरे कौशल नगर की सेना थकने लगी। राजकुमार ने देखा कि उनके सैनिक निराश हो रहे हैं। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, वीरों, माँ कुष्मांडा की जय बोलो। उनकी शक्ति हमारे साथ है। ये धर्म युद्ध है, पीछे हटना पाप है। सैनिकों ने एक स्वर में गर्जना की, जय माँ कुष्मांडा। उनके भीतर नया जोश भर गया और युद्ध फिर भयंकर हो उठा। शत्रु राजा विरोचन स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। वे काला कवच पहने, विशाल गदा हाथ में लिए विक्रमसेन की ओर बढ़ा। उसकी गर्जना सुनकर सैनिक कांप उठे। विरोचन ने विक्रमसेन से कहा, युवा, तेरी विजय केवल संयोग है। तू मुझे रोक नहीं सकता। अपने राज्य और प्रजा को मेरे अधीन कर दे। विक्रमसेन ने दृढ़ स्वर में कहा, धर्म और माँ की कृपा के राज्य को कोई छू नहीं सकता। मैं मर जाऊंगा पर अधर्म के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। दोनों के बीच भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। तलवारें टकराई, गदा और ढाल भिड़ी। कई घंटों तक युद्ध चलता रहा। विक्रमसेन थक चुके थे। उनके शरीर पर घाव हो गए थे। शत्रु की सेना उन्हें चारों ओर से घेर चुकी थी। राजकुमार ने आकाश की ओर देखते हुए पुकारा, माँ कुष्मांडा, यदि आज मैं असफल हुआ तो धर्म नष्ट हो जाएगा। हे माँ, कृपा कर प्रकट होइए। ये पुकार हृदय से निकली थी। अचानक आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। माता कुष्मांडा सिंह पर आरूढ़ होकर युद्ध भूमि में आई थी। उनके 8 हाथों में त्रिशूल, गदा, धनुष, बाण, कमल और अमृत कलश शोभित थे। उनकी मुस्कान से सूर्य की किरणें निकल रही थी, जिसने शत्रु सैनिकों की आंखें चौंधिया दी। माता ने गर्जना की, अधर्मियों, तुम धर्म भूमि पर आक्रमण कर रहे हो। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। शत्रु सेना भय से कांप उठी। माता ने अपने एक हाथ के बाण से शत्रु के रथों को नष्ट कर दिया। त्रिशूल से उन्होंने विरोचन की गदा को चूर चूर कर दिया। गदा उठाकर उन्होंने शत्रु के हाथियों को परास्त कर दिया। शत्रु सैनिक भागने लगे, परंतु माता की दिव्य दृष्टि से कोई बच न सका। विरोचन माता के सामने नतमस्तक होकर चिल्लाया, हे माँ, मुझे क्षमा करें। मैंने अज्ञानवश आक्रमण किया। अब कभी धर्म के विरुद्ध कदम नहीं उठाऊंगा। माता ने करुणा से कहा, विरोचन, तूने अधर्म का मार्ग चुना, परंतु यदि सच्चे हृदय से प्रायश्चित करता है तो मैं क्षमा करती हूँ। पर याद रख, धर्म का अपमान करने वाले को मैं कभी नहीं छोड़ती। विरोचन ने प्राण बचाए और अपनी सेना लेकर भाग खड़ा हुआ। कौशल नगर की सेना ने हर्ष उल्लास में जय माँ कुष्मांडा का नारा लगाया। राजकुमार विक्रमसेन घुटनों के बल गिर पड़े और हाथ जोड़कर कहने लगे, माँ, आपकी कृपा से धर्म की रक्षा हुई। ये विजय मेरी नहीं, आपकी है। माता मुस्कुराई और कहने लगी, वत्स, याद रखो, जब तक तुम्हारे हृदय में विश्वास और करुणा है, तब तक मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। ये राज्य सदा धर्म के पथ पर आगे बढ़े। इतना कहकर माता अदृश्य हो गई। युद्ध से लौटते ही प्रजा ने राजकुमार का भव्य स्वागत किया। राजमहल दीपों से सजाया गया। लोग गा रहे थे, माँ कुष्मांडा की कृपा से हमारा राज्य सुरक्षित है। जय हो धर्म के रक्षक विक्रमसेन की। राजा सुदर्शन ने गर्व से कहा, पुत्र, तूने केवल युद्ध नहीं जीता, बल्कि माँ की भक्ति का आदर्श भी स्थापित किया है। युद्ध समाप्त हुआ। शत्रु परास्त हो चुका था। कौशल नगर की प्रजा अब निश्चिंत थी। सभी लोग कहने लगे, हमारे राज्य की रक्षा केवल शस्त्रों से नहीं, बल्कि माता कुष्मांडा की कृपा से हुई है। राजकुमार विक्रमसेन ने जनता को संबोधित करते हुए कहा,
हे प्रजाजन, ये विजय मेरी नहीं बल्कि आप सबकी आस्था और माँ कुष्मांडा की करुणा की है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम धर्म, सत्य और सेवा का पालन करें। युद्ध के बाद विक्रमसेन को युवराज के रूप में ही नहीं बल्कि धर्म रक्षक के रूप में भी सम्मान मिलने लगा। उन्होंने राज्य में अनेक नियम बनाए। हर गांव में एक छोटा मंदिर बनेगा जहां प्रतिदिन दीप जलाकर माँ कुष्मांडा की पूजा होगी। अन्न और जल का भंडार प्रजा के लिए सुरक्षित रखा जाएगा ताकि कोई अकाल में भूखा न रहे। विधवाओं, अनाथों और गरीबों की देखभाल राज्य की जिम्मेदारी होगी। झूठ और अन्याय करने वालों को कठोर दंड मिलेगा। इन व्यवस्थाओं से राज्य में अद्भुत समृद्धि फैल गई। प्रजा अपने राजा और युवराज से संतुष्ट थी। जहाँ पहले लोग भूख और भय से पीड़ित थे, अब वहाँ चारों ओर हर्ष और उल्लास था। खेतों में लहलहाती फसलें, बाजारों में चहल पहल, मंदिरों में भजन कीर्तन मानो स्वर्ग उतर आया हो। लोग गाते हुए कहते, माँ कुष्मांडा की मुस्कान से ही ये ब्रह्मांड चलता है, उनकी कृपा से ही जीवन में सुख और समृद्धि आती है। यद्यपि राज्य अब समृद्ध था, पर विक्रमसेन का मन केवल भोग विलास में नहीं लगा। हर सुबह में वे मंदिर जाकर माता कुष्मांडा की पूजा करती, घंटों ध्यान में बैठती और बार बार एक ही प्रश्न पूछती, माँ आपने मुझे शक्ति दी, राज्य को समृद्ध किया, परंतु जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? एक दिन ध्यान में विक्रमसेन को दिव्य दर्शन हुए। माता कुष्मांडा प्रकट हुई और कोमल स्वर में बोली, वत्स विक्रमसेन, याद रखो, संसार में सुख दुख आते जाते रहते हैं। संपत्ति, साम्राज्य और वैभव सब कुछ नश्वर है, परंतु जो धर्म और सेवा के मार्ग पर चलता है उसका नाम और पुण्य अमर हो जाता है। सच्चा राजा वही है जो प्रजा को अपने बच्चों की तरह मानता है। सच्चा वीर वही है जो दुर्बल की रक्षा करता है और सच्चा भक्त वही है जो हर स्थिति में विश्वास बनाए रखता है। माता के उपदेश के बाद विक्रमसेन ने अपने जीवन का ध्येय स्पष्ट कर लिया। उन्होंने दान, सेवा और न्याय को सर्वोपरि माना। हर वर्ष अश्विन मास की नवमी तिथि को भव्य उत्सव होता, जिसमें माता कुष्मांडा की आरती गाई जाती और हजारों दीप प्रज्वलित किए जाते। राज्य में एक परंपरा भी प्रारंभ हुई। हर नवदुर्गा में विशेष रूप से चौथे दिन माता कुष्मांडा का व्रत और भजन कीर्तन किया जाता। लोग मानते थे कि इस व्रत से रोग दूर होते हैं, जीवन में आयु और सुख की वृद्धि होती है। एक दिन एक निर्धन किसान राजमहल के द्वार पर आया और उसने कहा, महाराज मेरी फसल नष्ट हो गई है, परिवार भूखा है, कृपया मेरी मदद कीजिए। विक्रमसेन ने उसे गले से लगाया और कहा, भैया ये राज्य केवल मेरा नहीं तुम्हारा भी है। भूखा रहना इस भूमि में अधर्म है। उन्होंने तुरंत अन्न और बैल उस किसान को प्रदान किए। किसान ने आंसू से भरे नेत्रों से कहा, महाराज आप ही सच्चे धर्मराज हैं। निश्चय ही ये सब माता कुष्मांडा की प्रेरणा से ही संभव है। वर्षों बीतते गए। कौशल नगर धर्म, न्याय और समृद्धि का केंद्र बन गया। दूर दूर से यात्री आते और कहते, ये राज्य सचमुच माँ कुष्मांडा की मुस्कान से बना है। यहाँ दुख और निराशा का नामो निशान नहीं है। राजकुमार विक्रमसेन धीरे धीरे राजा विक्रमसेन बने और अपनी करुणा, न्याय और वीरता से जगत में प्रसिद्ध हो गए। माता कुष्मांडा ने उन्हें आशीर्वाद दिया, वत्स जब तक सूर्य और चंद्रमा है तेरे राज्य का नाम धर्म और भक्ति से जुड़ा रहेगा, तेरी कीर्ति अमर होगी। कथा के अंत में गालव ऋषि ने राज्य की जनता को संबोधित करते हुए कहा, हे जनों, देखो ये सब भक्ति की शक्ति है। माँ कुष्मांडा की पूजा से अंधकार मिटता है और जीवन में प्रकाश आता है। जिसके जीवन में निराशा और दुख है उसे चाहिए कि वे माँ दुर्गा की आराधना करें। निश्चय माँ मुस्कुराकर उसकी पीड़ा हर लेती है। राजा ने कई वर्षों तक निरंतर तप किया। उनके शरीर की चमक तपस्या से क्षीण होने लगी, परंतु मन में विश्वास अटल रहा। वन में बैठे राजा को समय का भान भी नहीं रहा। ऋतुएं बदलती रही, गर्मियों की तपिश, वर्षा की नमी, शीत ऋतु की कठोरता, सब उन्होंने सहन किया, पर माता की कृपा के बिना उठने का विचार तक नहीं किया। एक दिन जब सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश लालिमा से भर गया था, तभी पूरे वन में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। पक्षी मौन हो गए, हवा स्थिर हो गई और वातावरण में सुगंधित हवाएं बहने लगी। राजा ने नेत्र खोले तो देखा, उनके सामने एक दिव्य आभा में स्वरूप प्रकट हुआ। वे थी माता कुष्मांडा। उनके 8 भुजाओं में शस्त्र और वरदान की मुद्रा थी। मुख पर मधुर मुस्कान, नेत्रों में करुणा और तेज था। उनके तेज से संपूर्ण वन प्रकाशित हो उठा। राजा ने भूमि पर दंडवत प्रणाम किया और अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा,
माँ, आपके दर्शन से मेरा जीवन सफल हुआ। कृपा करे, मेरी प्रजा दुखी है, राज्य निर्जीव सा हो गया है। आप ही सबकी पालनहार है, हमें आशीर्वाद दें। माता कुष्मांडा ने मधुर स्वर में कहा, वत्स, तुम्हारा तप असाधारण है। तुमने निस्वार्थ भाव से केवल अपनी प्रजा के लिए तप किया। ऐसा भक्त दुर्लभ होता है। मैं तुम्हारे राज्य को पुनः समृद्ध कर दूंगी। तुम्हारी प्रजा अन्न, जल, सुख और शांति से परिपूर्ण होगी। जो भी श्रद्धा से मेरी आराधना करेगा, उसके जीवन में भी सुख समृद्धि आएगी। ये कहते ही माता ने अपनी एक भुजा से दिव्य फल राजा को दिया और आशीर्वाद स्वरूप कहा, इस फल का अन्न बीज बनकर तुम्हारे राज्य की धरती को हरी भरी कर देगा। जब जब अश्विन मास में मेरी कथा और पूजा होगी, तब तब दुख और दरिद्रता दूर हो जाएगी। राजा भाव विभोर होकर रो पड़े। माता ने उन्हें आलिंगन में समेट लिया और जैसे ही वे विलीन हुई, पूरा वन हरियाली से भर गया। सूखे वृक्षों पर फूल खिलने लगे, पशु पक्षी आनंद से नाचने लगे और आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। राजा तुरंत राजधानी लौटे। आश्चर्य, राजधानी में भी वही चमत्कार घट चुका था। खेत हरे भरे हो गए, तालाबों में जल भर गया और प्रजा के मुख पर मुस्कान लौट आई। लोग राजा का जय घोष करने लगे, जय हो माता कुष्मांडा की। उस दिन से अश्विन मास महात्म्य के इस अध्याय की कथा के रूप में माता कुष्मांडा की ये महिमा सुनाई जाने लगी। राजा के लौटते ही राजधानी में हर्ष का माहौल था। चारों ओर जैसे नवजीवन का संचार हो गया था। गांव-गांव में तालाब भर गए, खेतों में लहराती फसलें उग आई, पशु पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण गूंजने लगा। लोग कहते, ये सब माता कुष्मांडा की कृपा है, जिन्होंने हमारे राजा की तपस्या देखी। राजा ने राजधानी में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की वेदी पर माता कुष्मांडा की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। 8 भुजाओं वाली दिव्य माता का स्वरूप देखकर प्रजा मंत्रमुग्ध हो गई। सभी ने पुष्प, दीप और फल अर्पित कर माता का गुणगान किया। उस दिन से अश्विन मास के विशेष नवरात्रि में माता कुष्मांडा की पूजा की परंपरा शुरू हुई। महिलाएं घर में दीप प्रज्वलित करती, पुरुष खेत की उन्नति के लिए माता से प्रार्थना करते, बच्चे खेलते हुए भी कहते, जय माता दी। राजा ने आदेश दिया कि हर वर्ष अश्विन मास के नवरात्र के चौथे दिन माता कुष्मांडा की विशेष कथा सुनाई जाएगी। इस दिन उपवास करने और माता की आराधना करने से घर घर में समृद्धि का संचार होने लगा। कहते हैं, जिस घर में माता कुष्मांडा की कथा सुनाई जाती, वहाँ दरिद्रता टिक नहीं पाती। बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाता, निसंतान दंपत्ति को संतान का सुख मिलता और दुखी मन प्रसन्नता से भर जाता। राजा का राज्य धीरे धीरे पूरे आर्यव्रत में प्रसिद्ध हो गया। लोग कहते, ये राज्य केवल राजा के पराक्रम से नहीं, बल्कि माता कुष्मांडा की कृपा से फला फूला है। एक दिन एक गरीब किसान राजा के दरबार में आया और उसने कहा, महाराज, मैं वर्षों से निर्धन हूँ, पर पिछले नवरात्र में माता कुष्मांडा की कथा सुनी। उस दिन मैंने घर में दीप जलाया। आश्चर्य, उसी रात मेरे खेत में बीज अंकुरित हो गए। अब मेरा घर भोजन और अनाज से भर गया है। ये सब माता की कृपा है। राजा ने मुस्कुराकर कहा, भैया, ये माता की ही महिमा है। तुम जैसे भक्त ही सच्चे गवाह हो कि माता अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करती। किसान ने भाव विभोर होकर कहा, महाराज, माता कुष्मांडा हमारे जीवन की सच्ची धुरी है। जो भी उनके चरणों में श्रद्धा से झुक जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। समय बीता और पूरे राज्य में हर वर्ष नवरात्रि का पर्व अत्यंत उल्लास से मनाया जाने लगा। लोग घर घर दीप जलाते, गीत गाते और कथा श्रवण करते। माता कुष्मांडा के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। जय माता कुष्मांडा, जय अष्टभुजा भवानी। राजा ने एक भव्य मंदिर बनवाया, जहां माता का दिव्य स्वरूप विराजमान किया गया। वहां निरंतर आरती और भजन होने लगे। कथा में कहा गया, माता कुष्मांडा प्रसन्न होती हैं जब भक्त सरलता और भक्ति से उनकी पूजा करते हैं। माता का सच्चा आशीर्वाद पाने के लिए केवल धन या दान ही आवश्यक नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता और दूसरों के प्रति करुणा ही वास्तविक भक्ति है। राज्य धीरे धीरे इतना समृद्ध हुआ कि दूर दूर से यात्री वहां आने लगे। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। काशी नगरी के मध्य विश्वनाथ मंदिर के समीप एक समय माता पार्वती ने जगत को एक अनमोल शिक्षा देने का संकल्प लिया। इस शिक्षा थी अन्न का महत्व। शिवजी ने एक बार माता से कहा, हे पार्वती, ये संसार मिथ्या है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। अन्न, धन आदि सब माया है। माता ने तब विचार किया, यदि अन्न ही माया है तो शिवजी को ये अनुभव कराना आवश्यक है।
कि बिना अन्न के जीवन असंभव है। माता ने अपना अन्न प्रदान करना बंद कर दिया। संपूर्ण जगत में भूखमरी छा गई। देवता, ऋषि मुनि, प्रजा सब अन्न के लिए व्याकुल हो उठे। यहाँ तक कि स्वयं भगवान शंकर को भी भोजन नहीं मिला। तब माता ने काशी में अन्नपूर्णा स्वरूप धारण किया। उनके एक हाथ में अन्न से भरा पात्र और दूसरे हाथ में अन्नदान करने की मुद्रा थी। उनके दर्शन से ही प्राणी तृप्त हो जाते। तभी से माता को अन्नपूर्णा देवी कहा जाने लगा। काशी नगरी से दूर एक छोटे से गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार बड़ा था, परंतु परिस्थितियां कठिन थी। इस परिवार में 2 बहनें गौरी और सावित्री अपनी भक्ति और निष्ठा के लिए जानी जाती थी। गौरी बड़ी बहन शांत और संयमी स्वभाव की थी। सावित्री छोटी बहन हंसमुख लेकिन गहरी श्रद्धा रखने वाली थी। उनके माता पिता गरीब थे, खेत सूखे पड़े रहते थे और कभी कभी तो एक समय का भोजन भी कठिनाई से मिल पाता था। फिर भी दोनों बहनें हर साल नवरात्रि का व्रत करती और वे कहती, भूख प्यास चाहे हमें सताए, लेकिन नवरात्रि माता अन्नपूर्णा और दुर्गा की कृपा से ही सब संकट मिटेंगे। अश्विन मास के शुक्ल प्रतिपदा का दिन आया। गांव भर में भक्त लोग नवरात्रि के लिए माता की मूर्ति स्थापित कर रहे थे। कहीं ढोल नगाड़ों की गूंज थी तो कहीं शंख और घंटियों की ध्वनि। गौरी और सावित्री ने भी अपने छोटे से झोपड़े के आंगन को साफ किया, गोबर से लिपाई की, फूलों से सजाया और एक मिट्टी का छोटा कलश रखकर उसमें माता दुर्गा का आवाहन किया। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, हमारे पास धूप दीप नैवेद्य की समृद्धि नहीं है, हमारे पास सोने चांदी की थालियां नहीं है, हम तो केवल अपनी श्रद्धा और भक्ति से आपको पुकारते हैं, हमारी पूजा स्वीकार करें। सावित्री ने भी आंसू भरी आंखों से कहा, माता अन्नपूर्णा, हमारे घर में अन्न का अभाव है। माँ, आप ही तो अन्न की दात्री हैं, कृपा करें कोई भूखा न सोए। दिन बीतने लगे। व्रत के नियम के अनुसार दोनों बहनें दिन भर उपवास करती और केवल संध्या के समय एक फल या थोड़ी सी जल धारा ग्रहण करती। लेकिन उनके घर की स्थिति इतनी कठिन थी कि कभी कभी एक फल भी नसीब नहीं होता। गांव के लोग भी जानते थे कि यह परिवार दरिद्र है। कुछ लोग ताना देते, अरे इनके पास तो खाने को अन्न है, फिर व्रत का क्या करेंगे। लेकिन बहनें धैर्य से उत्तर देती, हमारे पास श्रद्धा है और श्रद्धा ही सबसे बड़ा अर्पण है। गांव में उस समय अकाल की छाया थी। खेतों में धान और गेहूं की बालियां सूख चुकी थी। तालाबों का जल भी कम हो चुका था। लोग परेशान थे। ऐसे समय में दोनों बहनों का नवरात्रि व्रत करना सबको अचंभित करता। कुछ लोग कहते, यही तो भक्ति है, जब अभाव हो और तब भी माँ की पूजा हो तभी सच्ची उपासना सिद्ध होती है। अष्टमी के दिन जब बहनों ने अखंड दीपक जलाया और भजन गाए, तब उनका हृदय भाव विवल हो उठा। गौरी ने प्रार्थना की, हे माँ अन्नपूर्णा, जब स्वयं भगवान शिव भी आपके अन्न पर आश्रित हैं, तब हम तो तुच्छ जीव हैं, हमें अपनी कृपा दृष्टि दे। सावित्री ने आंसू बहाते हुए कहा, माँ, हमें भूखा सहना स्वीकार है, परंतु हम ये नहीं सह सकते कि कोई अतिथि हमारे द्वार से भूखा लौटे। माँ, हमारे घर में अन्न का भंडार दो। उनकी आंखें मूंदी थी, लेकिन उनसे ऐसा लग रहा था जैसे आंगन में सुगंध फैल रही हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पास आकर आशीर्वाद दे रही हो। अष्टमी का दिन आया। ये नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। सुबह से ही दोनों बहनों ने स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए। घर में थोड़ी सी मिट्टी की वेदी बनाई, जिस पर माता दुर्गा और अन्नपूर्णा का आवाहन किया। गौरी ने ध्यान में डूबकर मंत्र जपा। सावित्री ने भी आंचल फैलाकर माँ से कहा, माँ भिक्षा दीजिए। ये भिक्षा केवल अन्न की ना हो, करुणा और कृपा की भी हो। उस दिन घर में कुछ भी नहीं था। भूखे पेट उन्होंने माता की आरती की। आंसू से गाय भजन उनके हृदय की सच्चाई को प्रकट कर रहे थे। नवमी के दिन गांव में कन्या पूजन की परंपरा थी। सब घरों में छोटी छोटी कन्याओं को बुलाकर भोजन कराया जा रहा था। गौरी और सावित्री सोच में पड़ गई, हमारे घर में तो एक कोर अन्न भी नहीं, हम कन्याओं को क्या खिलाएंगे। तभी अचानक 2 छोटी कन्याएं उनके द्वार पर आई। उनके चेहरे दिव्य आभा से चमक रहे थे। उन्होंने कहा, क्या हमें भोजन मिलेगा? दोनों बहनें घबरा गई। सावित्री ने कहा, बहनों, हमारे पास भोजन ही नहीं, लेकिन यदि तुम प्रसन्न हो तो हम तुम्हें अपने हाथों से फूल और जल अर्पित कर सकते हैं। गौरी ने आगे बढ़कर दोनों कन्याओं के चरण पखारे
और उनका स्वागत किया। उस समय उनके मन में केवल यही भाव था, कन्या में ही माँ का रूप होता है, अन्न हो या ना हो, सेवा का भाव ही सर्वोपरि है। जैसे ही उन्होंने कन्याओं को आसन दिया, अचानक पूरा आंगन सुगंध से भर गया। जहाँ पहले खाली मिट्टी के बर्तन रखे थे, वहाँ अब सुगंधित अन्न से भरे भंडार प्रकट हो गए। चावल, गेहूं, दाल, घी और तरह तरह के फल, सब कुछ अलौकिक रूप से वहाँ मौजूद था। दोनों कन्याएं मुस्कुराई। धीरे धीरे उनका रूप बदलने लगा। वे कोई और नहीं, स्वयं माता अन्नपूर्णा और माता दुर्गा थी। माता अन्नपूर्णा ने कहा, बेटियों, तुमने अन्न ना होते हुए भी कन्याओं का सत्कार किया। यही सच्ची भक्ति है। अन्न का मूल्य वही जानता है जिसके पास अन्न ना हो, और जिसने भूख में भी दूसरों का सम्मान किया, वही मेरे हृदय का प्रिय है। माता दुर्गा ने आशीर्वाद दिया, अब तुम्हारे घर से कभी अन्न का अभाव नहीं होगा। तुम्हारे कुल में समृद्धि और संतोष बना रहेगा। दोनों बहनें भाव विवल होकर माता के चरणों में गिर पड़ी। उनकी आंखों से केवल आनंद और भक्ति के आंसू बह रहे थे। जब गौरी और सावित्री के घर अचानक अन्न से भरे भंडार दिखाई दिए, तो आस पड़ोस के लोग दौड़े चले आए। जो झोपड़ी पहले हमेशा सूनी और निर्धनता का प्रतीक थी, वहाँ से अब सुगंधित पकवानों की खुशबू आने लगी। गांव की महिलाएं कहने लगी, ये कैसे संभव हुआ? अभी तक इनके पास एक दाना भी नहीं था, और अब भरे हुए कलश और सोने जैसी चमकती थालियां। कुछ लोग ये देखकर दंग रह गए और वे समझ गए, यह कोई साधारण घटना नहीं है, ये तो माता अन्नपूर्णा का चमत्कार है। गौरी और सावित्री ने उस दिन कन्याओं का पूजन किया। उन्होंने अन्न से भरे पात्र से 9 कन्याओं को भोजन कराया। स्वयं भी पहली बार तृप्त होकर भोजन किया। उनके माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। पिता ने कहा, बेटियों, आज तुम्हारी भक्ति ने हमारे कुल का उद्धार कर दिया। जो लोग हमें ताना देते थे, आज वही माँ के चमत्कार के साक्षी बन गए। अब घर में कभी अन्न की कमी नहीं रही। गौरी और सावित्री का परिवार सुख समृद्धि से भर गया, लेकिन उन्होंने कभी अभिमान नहीं किया। वे हमेशा कहते, ये सब माता अन्नपूर्णा और नवरात्रि व्रत की कृपा है, हम तो केवल साधन मात्र हैं। गांव में ये समाचार फैल गया। लोग बड़ी संख्या में उस परिवार से मिलने आने लगे। सभी पूछते थे, बहनों, तुम्हें ये कृपा कैसे प्राप्त हुई? गौरी मुस्कुराकर कहती, माता अन्नपूर्णा किसी को भूखा नहीं रखती, बस श्रद्धा और निष्ठा चाहिए। नवरात्रि का व्रत चाहे अन्न के बिना भी करो, लेकिन भक्ति के बिना ना हो। सावित्री हाथ जोड़कर कहती, हमने माँ को केवल प्रार्थना की थी कि हमारे घर का अतिथि भूखा न लौटे। माँ ने हमारी विनती सुनी और भंडार भरे। इसके बाद गांव के हर घर में नवरात्रि का व्रत बड़ी श्रद्धा से मनाया जाने लगा। लोग समझ गए कि व्रत केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि विश्वास, सेवा और करुणा का नाम है। गौरी और सावित्री की कथा दूर दूर तक फैल गई। जब ये समाचार काशी पहुंचा, तो वहाँ के साधु संत और श्रद्धालु भक्त जन कहने लगे, ये तो वही चमत्कार है जो हमने शास्त्रों में पढ़ा है। माता अन्नपूर्णा स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करती है। काशी के विश्वनाथ मंदिर के निकट अन्नपूर्णा देवी का मंदिर पहले से ही विद्यमान था। भक्त वहां जाकर प्रार्थना करने लगे, माँ, जैसे आपने उन बहनों के घर में अन्न की वर्षा की, वैसे हमारे जीवन में भी संतोष और तृप्ति भर दो। यहाँ तक कि स्वयं भगवान शिव भी माता अन्नपूर्णा से कहते हैं कि हे देवी, जब जब मैं संसार को माया मिथ्या कहता हूँ, तब तब आप ही ये सिद्ध कर देती हैं कि अन्न और करुणा के बिना जीवन असंभव है। आप ही जगत की पालनहार हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि अन्न ही जीवन का आधार है। अन्नदान सबसे बड़ा दान माना गया है। जो नवरात्रि में अन्नदान करता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ऋग्वेद में कहा गया है, अन्न का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, ये हमारा व्रत होना चाहिए। गौरी और सावित्री ने भी यही संदेश गांव वालों को दिया। नवरात्रि में चाहे साधन हो या ना हो, पर किसी भूखे को अन्न अवश्य दो। यही माता अन्नपूर्णा की सच्ची पूजा है। नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने के बाद दशहरा आया। उस दिन गांव में उत्सव मनाया गया। लोग झांकी निकालकर माता अन्नपूर्णा और दुर्गा की जय जयकार कर रहे थे। गौरी और सावित्री ने भी पूरे गांव के लोगों को भोजन कराया। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा आनंद था। माता अन्नपूर्णा ने आकाशवाणी से आशीर्वचन किया,
जो भी नवरात्रि का व्रत श्रद्धा और निष्ठा से करेगा उसके जीवन से अन्न और संतोष का कभी अभाव नहीं होगा। जो भूखों को तृप्त करेगा ये साक्षात मेरा प्रिय भक्त कहलाएगा। गांव के सभी लोगों ने हाथ जोड़कर कहा, जय माता दी, जय अन्नपूर्णा माता की। गौरी और सावित्री ने जब नवरात्रि का व्रत किया तब उन्होंने नियमों के अनुसार प्रतिपदा से नवमी तक 9 रूपों की पूजा की। हर दिन की आराधना उनके जीवन में नई प्रेरणा लेकर आती थी। प्रतिपदा माता शैलपुत्री। पहले दिन दोनों बहनों ने माता शैलपुत्री की पूजा की। उन्होंने मिट्टी के छोटे से दीपक में घी डाला और माता का स्मरण किया। गौरी ने कहा, माँ शैलपुत्री, आप पर्वतराज की पुत्री हैं। जैसे आप धैर्य और शक्ति की मूर्ति हैं, वैसे ही हमें भी कठिनाइयों को सहने की शक्ति दे। उस दिन उनके घर में भोजन नहीं था, लेकिन पड़ोस की एक वृद्धा ने उन्हें एक मुट्ठी चावल दिए। उन्होंने वही चावल पकाकर माता को भोग लगाया। द्वितीया माता ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन दोनों बहनों ने माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की। सावित्री ने कहा, माँ आपने कठोर तप करके शिव को पाया, हमें भी तप और संयम की शक्ति दी। उस दिन उन्होंने केवल जल और तुलसी पत्र से माता की आराधना की। तृतीया माता चंद्रघंटा। तीसरे दिन उन्होंने माता चंद्रघंटा की पूजा की। उनकी कल्पना थी कि माँ का रूप सामने खड़ा है और उनकी घंटा ध्वनि से सारे पाप और संकट दूर हो रहे हैं। उस रात उन्हें स्वप्न में दिखा कि माता अन्नपूर्णा स्वयं उनके घर में दीपक जला रही हैं। चतुर्थी माता कुष्मांडा। चौथे दिन उन्होंने माँ कुष्मांडा की आराधना की, जो सृष्टि की अधिष्ठात्री हैं। गौरी ने कहा, माँ आप ही तो अन्न और प्राण की जननी हैं। हमारे जीवन में भी प्राण और ऊर्जा भर दीजिए। तभी उनके घर में अचानक एक यात्री आया और उन्हें फल देकर गया। बहनों ने उन फलों को माँ को अर्पित किया। पंचमी माता सकंद माता। 5वें दिन उन्होंने माँ सकंद माता की पूजा की। उस दिन गांव के एक किसान ने उन्हें दूध दिया। उन्होंने दूध से खीर बनाई और माँ को अर्पित किया। खीर इतनी बढ़ गई कि उन्होंने गांव के बच्चों को भी खिला दिया। षष्ठी माता कात्यायनी। 6ठे दिन माता कात्यायनी की आराधना की गई। सावित्री ने कहा, माँ आपने असुरों का नाश किया, हमारे घर की दरिद्रता भी असुर ही है, इसे दूर कर दीजिए। उस दिन उनके घर में ना धन था, लेकिन भाव इतना गहरा था कि पूरा आंगन देवी के प्रकाश से भर गया। सप्तमी माता कालरात्रि। 7वें दिन उन्होंने माता कालरात्रि का स्मरण किया। गांव में उस रात आंधी तूफान आया। लोग डर गए, लेकिन दोनों बहनों ने अखंड दीप जलाए रखे और प्रार्थना की। सुबह सबने देखा कि उनकी झोपड़ी सुरक्षित रही, जबकि कई घरों की छतें उड़ गई थी। 8वें दिन दोनों बहनों ने माता महागौरी का पूजन किया। उन्होंने मिट्टी की वेदी पर पुष्प चढ़ाए और प्रार्थना की, माँ आपका रूप श्वेत है, आप निर्मलता की प्रतीक हैं। हमारे जीवन से भी अभाव और अंधकार मिटाकर पवित्रता भर दीजिए। उसी दिन माता अन्नपूर्णा कन्या रूप में आई पर उनकी परीक्षा ली। ये प्रसंग हम पहले सुन चुके हैं। नवमी को उन्होंने माता सिद्धिदात्री की पूजा की। दोनों बहनों ने माता से प्रार्थना की कि माँ हमें केवल एक ही सिद्धि चाहिए, सेवा की सिद्धि, करुणा की सिद्धि। और तभी माता अन्नपूर्णा ने उन्हें अन्न से भरे भंडार देकर ये सिद्ध किया कि सच्ची भक्ति से सब सिद्धियां मिल जाती हैं। इन 9 दिनों की साधना में दोनों बहनों ने अनुभव किया कि हर देवी का रूप अंततः अन्नपूर्णा ही है। शैलपुत्री ने धैर्य दिया जिससे वे भूख सह सकी। ब्रह्मचारिणी ने तप दिया जिससे उन्होंने नियम निभाए। चंद्रघंटा ने भय दूर किया। कुष्मांडा ने ऊर्जा दी। सकंद माता ने पोषण दिया। कात्यायनी ने दरिद्रता रूपी दानव को नष्ट किया। कालरात्रि ने संकट से रक्षा की। महागौरी ने शुद्धि दी। सिद्धिदात्री ने अन्नपूर्णा का प्रत्यक्ष आशीर्वाद दिया। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा।